सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है? देखो है क्या, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किसे कहते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है वो कंडीशन जब कोई एक फ्लावर के अंदर वो सेल्फ नॉर्मल पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों नॉर्मल होंगे, पॉलन ग्रेन और जो ओवरी होगी या फीमेल गैमेटोफाइट होगा वो दोनों नॉर्मल होंगे, उसके बावजूद भी क्या करेगा कि खुद वाले को फर्टिलाइज न करके दूसरे वाले के साथ जब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो उस केस को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मान लो एक ये फ्लावर है, इसमें इसका ये जो पॉलन ग्रेन है ये सारे नॉर्मल है, स्टिग्मा भी नॉर्मल है, लेकिन इसका पॉलन ग्रेन इसको सारी कंडीशन फेवरेबल हो, सारी कंडीशन फेवरेबल हो तब भी ये खुद को फर्टिलाइज न कर पाए, ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इस केस में जस्ट इसके बगल वाला फ्लावर का अगर पॉलन ग्रेन अगर इसका जीनोटाइप अलग हो, मेन है यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए जो जीन होते हैं, अगर इसके जीन या जीनोटाइप अलग है इस बगल वाले फ्लावर के, तो अगर इसका वाला पॉलन ग्रेन उड़ के आता है यहाँ पे और ये इसको फर्टिलाइज करता है तो ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन और फ्रूटिंग होगी इसमें। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये क्या था? ये चौथा मैकेनिज्म था या पांचवा मैकेनिज्म था किसका? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के ये सारे मैकेनिज्म थे, जिसमें एक मैकेनिज्म ये भी था, ठीक है। यहीं पे फिर एक छठवां मैकेनिज्म होता है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी में क्या है? मेल स्टेरिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे ये जो पॉलन प्रोड्यूसिंग एंथर है, जो पॉलन प्रोड्यूसिंग एंथर है या जो मेल गैमेटोफाइट होंगे वो कैसे होंगे? वो बेकार होंगे या स्टेराइल नेचर के होंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में एक बेसिक सा अंतर क्या है कि इसमें ये कैसा था? फंक्शनल था, नॉर्मल था, लेकिन खुद को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेल स्टेरिलिटी के केस में क्या होगा कि यही फंक्शनल नहीं होगा, या तो अलग अलग केस होते हैं, अभी पढ़ेंगे मेल स्टेरिलिटी जस्ट इसके बाद। तो मेल स्टेरिलिटी में होता क्या है कि या तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एंथर या तो एब्सेंट होगा या तो होगा ही नहीं। अगर होगा तो हो सकता है मालफार्म हो, ढंग से इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट ना हो, या फिर ये छोटा हो जाए, रूडिमेंट्री हो जाए, अलग अलग केसेस हो सकती है। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? मेल स्टेरिलिटी। हेडिंग डालो उसमें पांचवा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। कल चौथे पॉइंट तक लिख लिए थे ना, पांचवा लिखो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। हो गया? लिखो, इट रेफर्स टू, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में लिखो, इट रेफर्स टू, it refers to, it refers to the failure of, to the failure of, failure of failure of pollen from a flower, pollen from a flower to fertilize the same flower, to fertilize the same flower or other flower on the same plant, other flower on the same plant. एग्जाम्पल फुल स्टॉप, इसके बाद लिखो फुल स्टॉप के बाद एग्जाम्पल,
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी is common in several species of Brassica, ब्रैकेट में मस्टर्ड, राई, cauliflower, etc. etc. उसके बाद ब्रैकेट बंद, कॉमा, some species of Nicotiana, comma radish, rye, and many grasses. ये हो गया। इसके बाद छठवां लिखो, मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी में लिखो, रेफर्स टू the absence of functional pollen grain in otherwise hermaphrodite flower functional pollen grain in otherwise hermaphrodite flower, full stop. Male sterility is not common. In natural population, but of great value for hybrid seed production. But of great value for hybrid seed production. हो गया? समझ में आया क्या है मेल स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी? समझ में आ गया ना? जेनेटिक कंसिक्वेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का जेनेटिक कंसिक्वेंसेस क्या होगा? अगर जाइगोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा? हेट्रोजाइगस होगा। कैसे होगा? अलग अलग प्लांट से आ रहे हैं तो दोनों के जीन अलग अलग होंगे, या दोनों का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा अलग अलग होगा। एक मेल से और एक फीमेल से आने के बाद जो जाइगोट बनेगा, दोनों के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होंगे। इससे जो जाइगोट बनेगा वो कैसा? हेट्रोजाइगस नेचर का होगा। और दूसरा चीज क्या होगा? और दूसरे जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस में जैसे कल बताए थे कि सेल्फ इनकम मतलब
सेल्फ पॉलिनेशन से हेट्रोसिस मिलता है हमें। सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू हेट्रोसिस। कल बताए थे कि सेल्फ पॉलिनेशन से हेट्रोसिस। हेट्रोसिस क्या बताए थे क्या होता है? F1 जो होगा वो अपने दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस बोलते हैं। तो वहां पे हमें हेट्रोसिस देखने को मिल रहा था, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या देखने को मिलेगा उसकी जगह पे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों देखने को मिलेगा? ये सबको क्लियर है कि हेट्रोजाइगस क्यों है या इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों मिल रहा है? क्लियर है ना? नहीं क्लियर हो तो पूछ लो अभी। ये तो क्लियर है ना कि हेट्रोजाइगस कैसे होगा? हेट्रोजाइगस कैसे होगा ये क्लियर है? इसमें भी किसी को कोई दिक्कत संशय कि हेट्रोजाइगस कैसे होगा? क्लियर है ना? चलो ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग क्या बताए थे? इनब्रीडिंग पहले किसे कहते हैं? इनब्रीडिंग किसे कहते हैं? हाँ, जब अपने कॉमन एंसेस्टर से बार बार सेल्फिंग कराए या क्रॉसिंग कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग बोलते हैं। और इस इनब्रीडिंग के कराने से क्या होता है कि उसके वीगर में, उसके पोटेंशियल में लॉस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। कॉमन एंसेस्टर से क्रॉस कराने का मतलब क्या है? मान लो ए की प्रोजनी बी, बी की प्रोजनी सी की प्रोजनी मान लो डी है, ठीक है। अब इस डी का क्रॉस मान लो इसकी एक और कोई प्रोजनी थी जी, ठीक, और इनकी प्रोजनी है एच। अगर इस डी का क्रॉस या सी का क्रॉस हम किससे कराएं? जी से कराएं या एच से कराएं, तो कहीं ना कहीं इनमें ये कॉमन एंसेस्टर के हैं, ये सारे कॉमन एंसेस्टर के हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ये कहलाएगी इनब्रीडिंग। कि जब कॉमन एंसेस्टर का आपस में क्रॉसिंग कराते हैं तो उसको कहा जाता है इनब्रीडिंग। इस इनब्रीडिंग से दिक्कत क्या होगी कि जनरली जो कैरेक्टर रेसेसिव नेचर के होते हैं, जो कैरेक्टर रेसेसिव होते हैं, या जो जीन या जो कैरेक्टर रेसेसिव जीन से गवर्न होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कब करेंगे? कोई भी कैरेक्टर अगर एक्सप्रेस कब होगा? जब वो किस जीन से, डोमिनेंट से गवर्न होगा कि रेसेसिव से? कोई भी कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कब करता है? जब डोमिनेंट से गवर्न होगा कि रेसेसिव से? डोमिनेंट से। डोमिनेंट रेसेसिव समझ रहे हो ना? डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे वही क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा रेसेसिव कहलाएगा। तो कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा? जब वो डोमिनेंट कंडीशन में हो। अब डोमिनेंट वाले का मतलब क्या? जब भी कोई एक कैपिटल लेटर वाला आ जाए, ठीक है, सिंपल सा समझो, जब कोई एक कैपिटल लेटर वाला आ जाए मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। लेकिन रेसेसिव वाला अगर इसके साथ एक स्मॉल वाला भी आ जाए मतलब ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, लेकिन ये अपने आप को, कोई रेसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, दोनों स्मॉल वाले एक साथ रहेंगे तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी होमोजाइगस वाला अपने आप को एक्सप्रेस कब करता है? जब, मतलब रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कब करता है? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। होमोजाइगस कंडीशन कल बताए थे। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या था? कल बताए थे ना होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या था? जब जाइगोट पे, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रही है तो जाइगोट पे जो दोनों गैमीट या जो दोनों अलील के दोनों फॉर्म है, वो दोनों फॉर्म अगर सेम टाइप के हैं तो उसे क्या बोल रहे थे? होमोजाइगस। अलग अलग थे तो क्या बोले थे? हेट्रोजाइगस। तो ये होमो मतलब अगर कोई कैरेक्टर रेसेसिव जीन से गवर्न हो रहा है, रेसेसिव जीन का मतलब ये स्मॉल लेटर वाले से गवर्न हो रहा है, तो वो अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा? जब तक दोनों स्मॉल लेटर वाले एक साथ ना आ जाए।
जब तक दोनों रेसेसिव एक साथ नहीं आएंगे तब तक ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इतना क्लियर है ना? तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि जब मान लो यहाँ पे कोई कैरेक्टर था, इस ए के अंदर कोई बीमारी थी, मान लो वाई बीमारी थी, ठीक, और ये जो वाई बीमारी थी, ये वाई बीमारी मतलब गवर्न होती थी एक जीन से, मान लो वो जीन स्मॉल एम है, इस स्मॉल एम से गवर्न होती थी। लेकिन ये अब अपने मतलब इस जो वाई बीमारी है इस ए में कब दिखाई देगी? जब ये दोनों साथ साथ मतलब स्मॉल एम इस तरीके से आए तब। इसके अंदर ये बीमारी तभी दिखाई देगी जब दोनों स्मॉल लेटर एक साथ रहेंगे या जब होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तब। तो होता क्या है कि जनरली अगर इस तरीके से ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर बार ये सिंगल वाला आता है, मान लो इसके साथ कोई डोमिनेंट वाले का हम क्रॉस करा देते हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, इसको मास्क कर देता है, इसके वाले एक्सप्रेशन को छिपा देता है। जो इसका एक्सप्रेशन था ये वाई वाला, इस वाई वाले एक्सप्रेशन को छिपा दे रहा है। तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा? जब होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। और मान लो हमने इस डी वाले का क्रॉस किससे कराया है? जी वाले से या एच वाले से किसी से करा लो, तो इसके अंदर पहले से एक कैरेक्टर ये वाला तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये इसी की प्रोजनी है ना, तो इसकी प्रोजनी है तो इसके अंदर ये आया तो होगा ही। भले ही ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था लेकिन ये इसके अंदर आया तो था। होगा क्या कि जब इसके साथ करा रहे हैं क्रॉस तो यहाँ पे ये भी इसी की प्रोजनी है, कहीं ना कहीं इसी की प्रोजनी थी, तो इसके अंदर भी क्या होगा? ये भी रेसेसिव कंडीशन में ये भी पड़ा होगा। और जब हम इन दोनों का क्रॉस करा देंगे, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्रॉसिंग के बाद क्या है? ये चांस बन सकता है कि ये दोनों इस कंडीशन में आ जाएंगे। अब ये दोनों इस कंडीशन में आ जाएंगे और इस कंडीशन में आने के बाद क्या होगा? अपने आप को ये एक्सप्रेस करेगा। जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो एक्सप्रेस करेगा। तो इनसे जो प्रोजनी मिलेगी, मान लो ये डी और जी के क्रॉस से, डी और जी के क्रॉस से मान लो एक प्रोजनी आई एफ, तो इस एफ प्रोजनी में ये वाली बीमारी दिखाई देगी, वाई वाली दिखाई देगी ना? समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? पहले डोमिनेंट रेसेसिव समझ रहे हो? डोमिनेंट रेसेसिव सबको क्लियर है ना? रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा? ये क्लियर है? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। होमोजाइगस का मतलब भी समझ रहे हो? जब, और रेसेसिव होमोजाइगस, यहाँ पे रेसेसिव मतलब कैरेक्टर के लिए अगर हम रेसेसिव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो रेसेसिव कैरेक्टर में जब तक रेसेसिव होमोजाइगस में नहीं रहेगा तब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होता क्या है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में ये होगा कि अगर कोई कैरेक्टर है तो वो अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर पड़ा है इस कंडीशन में तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये कब करेगा? जब इसके साथ कोई मिलेगा तब। इसके साथ जब कोई मिलेगा तब। अगर हम इनब्रीडिंग करा रहे हैं तो इनब्रीडिंग का मतलब क्या बताएं कि अपनी ही प्रोजनी के, अपने ही एंसेस्टर से क्रॉस कराना। तो अपने ही एंसेस्टर से अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो फिर वही वाला एग्जांपल समझो, मान लो ए की प्रोजनी है बी की प्रोजनी है सी और सी की प्रोजनी है डी। ये इनकी प्रोजनी है और इसी ए के अंदर ये आर वाला पड़ा हुआ था, ये आर वाला पड़ा हुआ था लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। फिर ये जो आर वाला पड़ा हुआ है ये मतलब ए से बी में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, ये तो क्लियर है, भले एक्सप्रेस न करे। फिर बी से सी में भी आएगा और सी से डी में भी आएगा। एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये रेसेसिव कंडीशन में है। हो सकता है बी के पास डोमिनेंट वाला जीन था, सी के पास डोमिनेंट वाला जीन था और इनके पास भी डोमिनेंट वाला जीन था, तो ये इसको एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा था, इसके जो एक्सप्रेशन को मास्क कर दे रहा था या हाइड कर दे रहा था। होगा ये कि अगर मान लो हम इसी डी का क्रॉस करा दे रहे हैं, इन्हीं की और दूसरी प्रोजनी थी, इनसे रिलेटेड प्रोजनी थी, मान लो एक्स और वाई, दो इनकी और प्रोजनी थी एक्स और वाई, तो इसी की प्रोजनी ये भी है, तो इसमें भी ये आर वाले होंगे कि नहीं?
ये आर वाले इसमें भी होंगे भाई, एक ही तो प्रोजनी है। जैसे इधर आ रहे हैं, मान लो इनके ए हैं, इनके 3 बच्चे, 3 तो 5 बच्चे हैं, ठीक, इनके 5 बच्चे हैं, तो इन 5 बच्चों में ये सारा आर वाला जो जीन है इन सभी 5 में प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। तो मान लो 3 बच्चों को इधर लिख दिया, ठीक है, और तो इनमें भी जब ये आर वाले प्रेजेंट है, और हमने किया क्या कि इन्हीं के प्रोजनी का क्रॉस, ये जो डी है, अब इसी डी का क्रॉस हम करा दें एक्स वाले से, इसी डी वाले का क्रॉस हम करा दें एक्स वाले से, तो होगा क्या, इनके अंदर भी आर वाला प्रेजेंट है, इनके अंदर भी स्मॉल आर वाला प्रेजेंट है। अब ये दोनों चांस है कि ये दोनों गैमीट यूनाइट करेंगे, ये दोनों यूनाइट करेंगे। अब ये दोनों गैमीट यूनाइट करेंगे तो अब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, तो करेगा, तो सेम वही चीज है कि इसी को हम कहेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब करेगा तो होगा क्या कि जनरली ये जो था रेसेसिव वाले, माना जाता है कि जो रेसेसिव कैरेक्टर के होते हैं, जो या रेसेसिव जीन से गवर्न होते हैं, वो जनरली कैसे नेचर के होते हैं, वो बेकार नेचर के। हेट्रोसिस वाली एक थियरी पढ़े थे, हेट्रोसिस की एक थियरी पढ़े थे, डोमिनेंस थियरी, याद ही नहीं होगा। हेट्रोसिस में एक थियरी बताए थे, डोमिनेंस थियरी, किसने दिया था, डेवेनपोर्ट, बताए थे डेवेनपोर्ट। तो हेट्रोसिस की एक थियरी है डोमिनेंस थियरी, थियरी ऑफ डोमिनेंस, तो उसको दिया था डेवेनपोर्ट ने। तो उसमें उसने ये कहा था कि कोई भी जो डोमिनेंट जीन होते हैं, डोमिनेंट जीन हमेशा अपने साथ अच्छे कैरेक्टर को रखते हैं, डोमिनेंट जीन हमेशा अपने पास अच्छे कैरेक्टर को रखते हैं, और रेसेसिव जीन हमेशा कैसे कैरेक्टर को रखते हैं, रेसेसिव जीन हमेशा अपने साथ, रेसेसिव जीन हमेशा अपने साथ खराब वाले कैरेक्टर को रखते हैं, रेसेसिव जीन हमेशा अपने साथ खराब कैरेक्टर को रखते हैं। तो होता ये है कि ज्यादातर केसों में देखा जाता है, और ये जो रेसेसिव वाले खराब का मतलब क्या, कभी कभी ये अपने साथ लीथल जीन को भी कैरी करते हैं। लीथल जीन का मतलब, लीथल जीन का मतलब जानलेवा टाइप, हो सकता है ये लीथल भी हो सकता है, लीथल हो भी सकता है या है। मान लो अगर बीमारी के केस में ही देख लो, कोई हेरिडिटरी बीमारी हो, ये जो आर, स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर जो है, ये किसी हेरिडिटरी बीमारी को, जैसे लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जेनेटिक्स में पढ़े कि नहीं अभी, लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ना, तो हेरिडिटरी बीमारी है, तो मान लो ये लाइनफेल्टर सिंड्रोम को या डाउन सिंड्रोम किसी को कैरी करता हो, तो ये अब यहाँ एक्सप्रेस कर देगा, तो एक्सप्रेस कर देगा, तो इनकी जो मान लो डी और एक्स के क्रॉस से कोई प्रोजनी मान लो एम आई, तो इस एम में अब ये वाले कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। तो एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर भी एम को भी डाउन सिंड्रोम या लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है। तो वही है मतलब इसका कि जब ये अपने साथ लीथल जीन को अगर कैरी करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इनके वीगर और पोटेंशियल को घटाने की क्षमता रखते हैं, इसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो जब भी हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि चांस हो सकता है कि कोई गैमीट किसी से यूनाइट कर सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन के केस में कोई गैमीट किसी से यूनाइट कर सकता है, तो उस यूनाइट के दौरान हो सकता है कि ये दोनों आपस में मिल जाएं, ये स्मॉल आर वाला ही स्मॉल आर वाले से मिल जाए और स्मॉल आर वाला स्मॉल आर वाले से मिल जाएगा, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, ये एक्सप्रेस कर देगा और इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, इसी को कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब क्लियर है, अब क्लियर है ना। तो जेनेटिक कंसिक्वेंसेस की बात हम कर रहे थे। जेनेटिक कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, पहला कि हेट्रोजाइगस जो प्रोजनी मिलेगी वो हेट्रोजाइगस मिलेगी, और दूसरा इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो जेनेटिक कंसिक्वेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिक कंसिक्वेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। हो गया, लिखो पहला पॉइंट लिखो उसमें, प्रिजर्व एंड प्रमोट जेनेटिक कंसिक्वेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में पहला पॉइंट लिखो
preserve and promote heterozygosity in a population. Preserve and promote heterozygosity in a population. इन अ पॉपुलेशन हो गया. दूसरा पॉइंट लिखो. सो SHOW सो माइल्ड टू MILD माइल्ड मतलब हल्के से. सो माइल्ड टू MILD माइल्ड टू सीवियर inbreeding depression and sometime considerable amount of heterosis. Considerable amount of heterosis. हो गया.